ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। डीएवी कॉलेज, जिसके अंदर मैं पहले भी एक बार आया था कार्यक्रम के अंदर। आज डीएवी कॉलेज के अंदर जो आपने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया, डीएवी कॉलेज परिवार के साथ साथ गंगानगर के नौजवानों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपका जोश, गंगानगर का जोश देख के लग रहा है कि राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, ऐसा मुझे गंगानगर से लग रहा है। यहाँ उपस्थित मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर रहे बड़े भाई संतोष शरण जी, श्री इस्माइल खान जी, गुरवीर सिंह जी बराड़ साहब, आत्माराम जी तड़ साहब, समनदीप सिंह जी, संजय महिपाल जी जो यूआईटी के एक्स प्रेसिडेंट है, राजेश खोज जी, यहाँ के कॉलेज के हमारे पूर्व जिला प्रमुख दमयंती जी, कॉलेज के आपके लोकप्रिय अध्यक्ष भाई अभिषेक चौधरी, सतपाल बिश्नोई जो वाइस प्रेसिडेंट है, हिमांशु, सम्मानित जो भी अतिथि यहाँ पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और आसपास के इलाके से आए हुए मेरे छोटे भाइयों, आपसे मेरा बहुत बड़ा लगाव है। पार्लियामेंट चल रही थी, आपकी भी जिद थी कि डीएवी का उद्घाटन हनुमान बेनीवाल करे, छात्र का मैडम पूनिया जी प्रिंसिपल साहब और गोदारा जी, और आपकी जिद पूरी करने के लिए आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ। और डीएवी परिवार का बहुत बड़ा नाम है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा करते थे, आपके चाहे डीएवी स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, यहाँ से निकले हुए बहुत से बच्चे हमारे साथ उस समय थे, अच्छी पोस्टों पर देश के अंदर समाज का और इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे राजधानी जयपुर के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर हम बैठे हैं। ऐसा गंगानगर के आखिरी जो पंजाब का हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे नजारा देखने को मिल रहा है। भाइयों, मेरा संघर्ष आपके सामने रहा, लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, और आज भी जब नौजवानों को तकलीफ के अंदर देखता हूं, किसान का बेटा डिग्री लेने के बाद जब नौकरी की तलाश के अंदर हमारे पास आता है, किसान की बेटियां कहती है कि आप लोकसभा के अंदर बैठते हो, नौकरियां लगवाओ, वैकेंसी खुलवाओ, तब मनो मन महसूस के रह जाते हैं। प्रयास में कोई कमी हमने नहीं रखी। और राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान को लेके किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए नागौर की धरती से हुंकार भरी थी। और उसका परिणाम ये निकला कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, और कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा मिली तो नागौर की उस 5 लाख की रैली जो किसान और जवान पूरे राजस्थान का नागौर के अंदर हुंकार भर रहा था कि हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे, और उसी का परिणाम था कि दिल्ली की सरकारें किसानों का कर्जा माफ और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए मंथन शुरू किया। और उसके अंदर दूसरी बात हमने रखी थी कि किसान के बेटों को रोजगार मिले, राजस्थान में 4 लाख खाली पद भरे जाएं, बेरोजगारी भत्ता मिले, और मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। और इसके अंदर और हमारे जो इश्यू थे, टोल मुक्त राजस्थान का इश्यू भी था। जब मैं 4 बड़ी रैलियां करी, बीकानेर के अंदर जब रैली करी थी, तब इस इलाके में भी आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और बीकानेर की रैली के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ से हजारों की तादाद के अंदर आप लोग
मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। और मैं तो यही कहूंगा कि उस संघर्ष का एक परिणाम था कि पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी उसने मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी और स्टेट हाईवे टोल फ्री भी किए। और जयपुर के अंदर तब कई लोग ये कहते थे कि हनुमान तो मंत्री बनने के लिए कर रहा है, किस पार्टी का अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर तो आप जानते हो कब कौन सा खेल हो जाए, आप उठो उससे पहले कोई दूसरा आ जाए, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन हमने दिल से राजनीति की है और प्रयास किया कि आपको आपका हक और अधिकार दिलाएं। और पहली बार जयपुर के अंदर नई पार्टी की घोषणा करी और आपके आशीर्वाद से समय कम मिला लेकिन 3 विधायक जीते और लोकसभा के अंदर की जनता ने सांसद बना के दिल्ली भेजा। और अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें आरएलपी पार्टी से सीट हमारे खाते के अंदर खींच उतर के आ गई, एक कांग्रेस और एक आरएलपी, मतलब बराबरी पे अपन राजस्थान के अंदर आगे। और अब थोड़ी हिम्मत और रखोगे ना तो आगे निकल जाओगे, क्योंकि पूरा राजस्थान किसान कौम से भरा पड़ा है और किसान की कोई जाति नहीं होती। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं उस जाति की संख्या राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है। हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे। दूसरे हमारे शोषित पीड़ित जो भी तबका है उन भाइयों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण के लिए अब निकलना पड़ेगा। कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे, कांग्रेस के मेरे साथी कहते थे कि हनुमान जी पहले तो टोल की बहुत बात करते थे, अब टोल का मुद्दा क्यों नहीं उठाते। लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल ने वो तमाम मुद्दे उठाए, एनडीए गठबंधन का साथी होते हुए भी सरकार के सामने संपूर्ण देश के अंदर टोल फ्री की बात करी, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की बात करी और प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर इस बात पे भी जोर दिया कि जब तक किसान का भला नहीं होगा, वैसे धारा 370-35 है और सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर का फैसला आया है, निश्चित रूप से नौजवानों के अंदर देश में जोश है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, इस देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा और जवान को रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे तो देश बहुत बड़ी उम्मीद लगा के आपकी तरफ बैठा है। और आने वाले समय के अंदर हमें ये 2 बड़े काम करने हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो। और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल खुद के कैरियर की परवाह किए बिना अपने भाइयों के लिए 24 घंटे संघर्ष करता है। जिद्दी जरूर हूं, लेकिन आप लोगों के जब मान सम्मान की बात आती है मैं जिद वहीं करता हूं। और जब मुझे लगे कि मेरे जिद से अगर मेरी कौम का कहीं नुकसान हो रहा है तो मैं जिद को भी वापस ले लेता हूं। तो मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी पद खाली है किसी भी नौकरी के, उन पदों को तो भराएंगे ही भराएंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करी, 1 साल हो गई, और मुफ्त बिजली जो पूर्ववर्ती सरकार ने करी, बिजली के बिल आने लग गए। और तो और बिजली की दरें भी बढ़ेगी। अभी बीच के अंदर हमने सुना था कि दरें बढ़ाने के लिए इन्होंने सिफारिश भी कर दी। लोकसभा का सत्र हो जाएगा 13 तारीख को। के बाद राजस्थान के अंदर जो 4 लाख खाली पद है, उन 4 लाख खाली पदों को भरने के लिए 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लिखा था, वो 3500 रुपए प्रत्येक स्नातक और स्नातक जो हमारे भाई बहन है छोटे, उनको पैसा मिले, किसान खुशहाल हो। इसको लेके जनवरी से बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से आरएलपी पार्टी और अपन सब मिलके पूरे राजस्थान के अंदर आपका हक दिलाने के लिए यहां भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों, गंगानगर और हनुमानगढ़ हमारे वो इलाके, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे तो हमें खुद को गर्व होता था कि हमारे ये वो भाई हैं जो नहरी इलाके के अंदर
जमींदारियां की मजबूत है, और जहां हमारे साइड में तो हमारे नेताओं ने पीने के पानी का भी काम नहीं रखा, लाए नहीं। लेकिन यहां आपके नेरी इलाका था, प्रोग्रेस इस इलाके में होनी चाहिए, वो नहीं हुई। कहीं न कहीं पॉलिटिकल रूप से हम कमजोर रहे, दलों में बटे रहे, कांग्रेस बीजेपी और इंडिपेंडेंट की बात करते रहे। मैं एक आह्वान कि जब इलाके की बात आए सब एक हो जाओ, इलाका आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। और मेरा तो ये मानना है, जिसके पास सामान होता है पार्टियां उनके पीछे पीछे डोलती है, और जो मेहनत नहीं करता वो कितना भी कुछ कर ले। ये पार्टियों का काम तो आप जानते हो कैसा है भाइयों। इसलिए तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी बननी चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला। और आज आपके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 ही पार्टियां अपनी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। कांग्रेस सत्ता पक्ष, बीजेपी विपक्ष, इसके 3 एमएलए, क्योंकि बसपा तो पूरी चली गई थी, ध्यान है आपको सारा। तो आरएलपी तीसरे नंबर का दल है राजस्थान के अंदर, और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। अब अगर बच्चों का मन होगा पंचायत चुनाव लड़ा देंगे आरएलपी को राजस्थान के अंदर। वैसे नगर पालिका चुनाव के अंदर मेरा मानस नहीं था, मैं भी नहीं चाहता कि हर जगह कोई चुनाव लड़ाने से या कोई घूमने से कोई जो हमारा मकसद है वो होगा। मेरा तो एक ही मकसद है कि किसान के बेटों के हाथ के अंदर राजस्थान की सत्ता की चाबी आए। एक बार मुख्यमंत्री हमारा आदमी राजस्थान के अंदर बढ़ा, क्योंकि हमारा आदमी जिस दिन मुख्यमंत्री बन गया उस दिन चाहे दूसरे मंत्री, लोग कहते हैं, मैंने कहा मंत्री दूसरे आप खुद बांट लो, सीएम हमारा बना दो, उसके बाद सारा काम ठीक हो जाएगा। और ये सीएम की आज के अंदर 70 साल हो गए वोट देते देते, कभी मुख्यमंत्री हमने देखा भी नहीं। और भैया इन पार्टियों के भाइयों भरोसे रहोगे, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सीएम भी बनेगा। चेहरा ऐसा ला देंगे सीएम का जो लगेगा भी नहीं। तो अपने को इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं यहाँ आया हूँ और थोड़ी सी अगर मेरी बात नहीं कहूंगा तो आप सोचोगे कि हनुमान जी तो पूरे ही बदल गए। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपको आने के लिए तैयार रहना है। और हनुमानगढ़ गंगानगर अगर तैयार हो गए तो राजस्थान पूरा तैयार हो जाएगा। यहां से जो आंधी चलेगी जयपुर जाते जाते तूफान बन जाएगा और चक्रवात बन जाएगा। ये यहाँ के जवानों को करना है। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर मैंने परसों भी मामला उठाया था कि किस तरह हम नहर का जो लुधियाना से फैक्ट्रियों में पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी रसायन जो डालते हैं नहर के अंदर, और उस पानी पीने से गंगानगर हनुमानगढ़ ही नहीं बीकानेर नागौर के अंदर किस तरह कैंसर की बीमारियां बढ़ी और बीमारियां बढ़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार उस इलाके का दौरा करेंगे और उन फैक्ट्रियों के पानी को या जो रसायन है उनको कैसे रोका जाए और कैसे शुद्ध पानी मिले, इस मामले में दिल्ली की सरकार गंभीरता से निर्णय लेगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जल्दी इसके अंदर बहुत बड़ा निर्णय हम कराएंगे। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर कई और भी समस्याएं। वैसे हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका आंदोलनों की धरती के रूप में माना जाता है, चाहे आजादी का आंदोलन हो और चाहे बाद में बड़े आंदोलन हो। और मैं तो ये मानता हूं कि कहीं न कहीं आंदोलन की शुरुआत इन जिलों से होती है। और मुझे आपके चेहरे देख के लग रहा है कि आप कोई न कोई आंदोलन के मूड के अंदर हो कि आंदोलन होना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आंदोलन करेंगे और संतोष जी को भी साथ ले लेंगे आंदोलन में, ये भी अभी है। तो अपन आंदोलन करेंगे किसानों के लिए, जवानों के लिए, और हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर की जो बेसिक समस्याएं उनको कैसे पूरा किया जाए। विकास में दोनों जिले जो सबसे ज्यादा अनुत्पादन करके इस राजस्थान और देश को देते हैं, लेकिन दोनों जिले अभी भी विकास के मामले में दूर है। इस जिले के अंदर नहरी इलाके जो आपका अनूपगढ़, गढ़साना, रावला के जो इलाके हैं, वहां अभी भी अंतिम छोर पे जो टेल पे बैठा व्यक्ति है उसको सिंचाई का पानी मिलने के अंदर बहुत बड़ी बाधाएं रहती है। हमेशा इलाके आंदोलित रहते हैं। तो
इस मामले में भी मजबूती से काम करेंगे और दोनों जिलों में जहां नहरों का कुछ काम बाकी है उस काम को भी, जैसे नौर भादरा का इलाका और बचे हुए इलाके, आपके पहले आंदोलन चला था सूरतगढ़ के पास, मैं तो हनुमानगढ़ गंगानगर के तमाम मुद्दे जब विधानसभा के अंदर था तब ये मैं उठाता था, और अब लोकसभा के अंदर हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान को नए पथ पे लेके जाएंगे। मैंने पहली बार मामला उठाया कि 5 राज्य जो विशेष राज्यों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, 11 राज्य है देश के अंदर जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, 5 वो राज्य हैं तो विशेष राज्य की श्रेणी के अंदर आंदोलित है, उसमें राजस्थान भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान को भी विशेष राज्य का दर्जा इस देश की सरकार से दिलाएंगे ताकि आम आदमी को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले और आपको किसी तरह का सरकारी टैक्स और दूसरा काम नहीं करना पड़े। विशेष राज्य का मतलब है कि सारा पैसा केंद्र की सरकार देगी और इसके अंदर हनुमान बेनीवाल दिल्ली में मजबूती से आपके लिए लोकसभा के अंदर पैरवी करेगा। मैं तो प्रयास करता ही रहता हूं और हमेशा आपने देखा होगा कि मैं कभी भी लोकसभा से एब्सेंट नहीं रहता। लोकसभा से एब्सेंट नहीं रहते, कई मेरे छोटे भाई नाराज हो जाते हैं, कई दूल्हे बने हुए मैं जा नहीं पाता, वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर भी मुझे रहना जरूरी है क्योंकि हनुमान अगर लोकसभा के अंदर नहीं रहेगा और ऐसी कोई बात आ जाए तो फिर ये तो क्या कि ये कभी कभार ऐतिहासिक क्षण होता है। जिस दिन धारा 370 हटी थी, अगर मैं उस दिन नहीं रहता तो फिर भाषण कैसे देता उसमें 370 पर, मैं कैसे मेरी बात रखता। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम वहां तो लोगों का तो 5-5 साल में 5 बार भी बोलने का नंबर नहीं आता और मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता तब आपके मामले नहीं उठाता। प्रत्येक जिले के, प्रत्येक राज्य के जवान, किसान, पीड़ित, शोषित प्रत्येक तबके का मामला देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, प्रयास करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से जो विधानसभा और लोकसभा का सफर मैंने तय किया, आपका भाई, आपका भविष्य किस तरह और अच्छा हो सकता है, किस तरह हमारे भाई एक नए पथ पर राजस्थान के अंदर चले। सरकारी नौकरियां भी नहीं, अगर सरकारी नौकरियों के अलावा इस राजस्थान के अंदर नए उद्योग धंधे लगे, आज राजस्थान कहां होता अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, लेकिन राजस्थान बहुत पीछे रह गया। भाइयों अब भी कोई देरी नहीं है, हम मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो राजस्थान को और आगे लेके जाएंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान के अंदर पहले क्राइम रेट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अपराध के अंदर भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय। छोटे भाइयों को एक ही मेरी तरफ से सलाह देके जाऊंगा, निवेदन करूंगा कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही सोच के साथ आप आगे बढ़े, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। और मैंने तो इतनी लड़ाइयां लड़ी कि लड़ते 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 सामने लड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं पिछले 25 साल के अंदर। तो भाइयों, आपको अपना कैरियर बढ़ाने के लिए चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे दूसरा काम हो, अगर एक बार आपको लगे कि उत्तीर्ण नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम देना, तीसरी बार देना नहीं हो तो दूसरा काम करना। कोई जरूरी थोड़ा कि सरकारी नौकरी करने वाला ही बड़ा होता है। यहाँ तो इज्जत के साथ जो आगे बढ़ता है, जिसके लिए लोग कहते हैं सबको साथ लेके चलता है, ऐसा काम आप सबको करना है। किसान के बेटे हो, आपसी लड़ाई राजस्थान के अंदर। आपको आह्वान करूंगा कि छोटी छोटी बातों पे आपस में हमें उलझना नहीं है, हमें एक रहना है। अब लक्ष्य यही रखना है कि 2023 के अंदर मुख्यमंत्री असली किसान का बेटा बनना चाहिए। ये काम आप सबको करना है। आपने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पे बुलाया और डीएवी कॉलेज के अंदर दूसरी बार आपने मुझे मौका दिया। डीएवी परिवार का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार कार्यक्रम आयोजित आपने कराया। मैं पिछली बार आया था तब तो संख्या कम थी और इस बार तो उससे 5 गुना ज्यादा संख्या है। हमारी छोटी बहनें भी खूब तादाद के अंदर बैठी है। आपको आश्वस्त करते हैं कि आप सबके लिए नए राजस्थान और नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।